बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो अलराफ़ी 0313 में आप सबको खुशामदीद करते हैं। तो आज हम नमाज वाली जो टोपी होती है वो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो हम इस तरह से पहले मैजिकल रिंग बना लेंगे, फिर इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बना के फिर इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिएट बनाएंगे, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिएट। तो 1 चेन करके और डबल क्रोशिएट बनाते हुए इस तरह से हमने 8 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेने हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 यानी 8 मरतबा इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिएट बना लिए। अब इस धागे को हम खींच लेंगे और यहाँ पर 1 चेन बना के ये जो 4 चेन की हुई थी ऊपर से हमने 1 चेन छोड़ लेनी है, अगली चेन में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इस 1 चेन के गैप में भी 1 मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 2 टाइम डबल क्रोशिएट बनाने के बाद 1 चेन करेंगे, फिर अगले गैप 1 चेन के गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। क्योंकि इसमें हमने 3 चेन बनाई हुई थी तो इसको भी हम डबल क्रोशिएट में ही काउंट करेंगे। 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाने के बाद 1 चेन करेंगे, फिर अगले गैप में आ जाएंगे, इसमें भी 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इसी तरह से हर एक चेन 1 चेन के गैप में डबल क्रोशिएट बनाएंगे 3 टाइम जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। इसकी ये वाली रो यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली। अब ये 3 चेन थी तो 1 2 और ऊपर वाली 3 चेन वाली में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के, और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर उसी में ही हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। इस 3 चेन को भी हमने डबल क्रोशिएट में काउंट कर लेना है। अब यहाँ पर भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन बना के फिर ये जो 1 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 चेन बना के इस डबल क्रोशिएट को छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे एक ही चेन में। फिर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे, एक ये डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर इस अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 1 चेन करेंगे, अब ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे 1 टाइम, फिर 1 चेन, एक ये डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इसमें भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। 1 चेन करेंगे, ये 1 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 चेन, एक ये वाला डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इस वाली चेन में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिएट ये भी छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिएट है इसके ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे 2 मरतबा। इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 चेन करेंगे, ये जो 1 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 चेन, एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। यहाँ पर इस चेन में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे इस तरह से।
1 चेन करके फिर यहाँ पर ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। जी, तो इसके अगले वाले इस डबल क्रोशेट के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी के ऊपर ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशेट में काउंट करेंगे तो ये 2 हमारे डबल क्रोशेट एक ही चेन में बन जाएंगे। अब इस चेन में हमने 1 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेना है और इसकी लास्ट वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। फिर 1 चेन करेंगे, ये 1 चेन का गैप है, इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 चेन, फिर इस 1 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर जो हम ये बना रहे हैं यहाँ पर हमारी जाली वाली डिज़ाइन बनेगी और यहाँ पर ये इस तरह पत्ती की तरह एक डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे, फिर एक ये डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेने हैं। फिर इस चेन में 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसकी लास्ट वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरह से। 1 चेन करके अब ये 1 चेन का गैप छोड़ के और ये डबल क्रोशेट भी छोड़ के इस वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर इसकी दरमियान वाली चेन में 1 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर लास्ट वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन करेंगे, फिर ये जो 1 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी ये जो जाली वाली आ रही है डिज़ाइन, ये वाली यहाँ पर भी आएगी। 1 चेन करेंगे और अगले 1 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 चेन और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे, अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर इसके दरमियान वाले में 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे और लास्ट वाले में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 चेन करेंगे, ये 1 चेन का गैप भी छोड़ेंगे और इस डबल क्रोशेट को भी छोड़ेंगे और अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर इसकी दरमियान वाली चेन में 1 टाइम डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट आ रहा है, यहाँ पर हमारी जाली वाली ये डिज़ाइन बनेगी और यहाँ पर ये 1 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन आ रही है तो यहाँ पर 1 ही मरतबा बनेगी। फिर यहाँ पर हमारी जाली वाली डिज़ाइन बनेगी जिस तरह हमने ये वाली बनाई है। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस रो को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए हैं। 1 चेन करेंगे और ये जो 3 चेन की हुई थी इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाले डबल क्रोशेट के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस डबल क्रोशेट के ऊपर, 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी डबल क्रोशेट के जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी में ही ये डबल क्रोशेट बनाएंगे तो एक चेन में हमारे 2 मरतबा डबल क्रोशेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशेट के ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगली चेन में भी 1 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। जी, तो अब मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो सही से नज़र आ रही होगी क्योंकि वाइट कलर में टोपी हमेशा ही अच्छी लगती है। तो पता नहीं आपको शुरू में समझ में आया या नहीं, इस तरह से अब आप देख लीजिए। और यहाँ पर हम ये 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लिए और 2 में से अलग-अलग डबल क्रोशेट बना लिए। अब लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ ही एक चेन में बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी डिज़ाइन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर 1 चेन करेंगे। अब ये जाली वाला हिस्सा है तो यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 चेन, फिर इस जाली वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 चेन और इस जाली वाले गैप में भी डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 1 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस गैप में भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
अब लास्ट में हम 2 मरतबा ये डबल क्रोशिएट एक चेन में बना लेंगे। इस तरह से 1 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर हम ये डबल क्रोशिएट छोड़ना है, अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 2 मरतबा एक ही चेन में डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इसकी दरमियान वाली चेन में 1 मरतबा, फिर अगली वाली चेन में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके लास्ट में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 1 चेन करेंगे। अब फिर से हमारा जाली वाला हिस्सा आ गया तो इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन करेंगे और इस वाले गैप में डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 1 चेन करेंगे, एक ये डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाया और अगली चेन में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाया। अब इस लास्ट वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसमें ऊल वाला धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतनी ना मोटी ऊल है ना बारीक ऊल है। तो इस तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 1 चेन करके फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस चेन में, फिर अगली वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 चेन बना के फिर इसी गैप में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी में ही डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 2 मरतबा डबल क्रोशिएट एक ही चेन में बन गए। आगे हम 1 डबल क्रोशिएट बनाया, फिर अगली चेन में भी 1 डबल क्रोशिएट बनाया, फिर इससे अगली वाली चेन में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाया। तो ये 3 डबल क्रोशिएट हमारे अलग-अलग चेन में हो गए। अब लास्ट में हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट एक साथ बना लेंगे एक चेन में। अब ये जाली वाला हिस्सा आ रहा है तो 1 चेन करेंगे, फिर इसमें हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है, फिर 1 चेन, यहाँ पर भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन, यहाँ पर भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन, यहाँ पर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे, फिर 1 चेन करके ये वाला डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेने हैं। अगली वाली चेन में 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। अब लास्ट में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट एक ही चेन में बना लेंगे। फिर 1 चेन करेंगे और ये डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे 2 मरतबा, फिर उससे अगली वाली चेन में 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाया, फिर उससे अगली वाली चेन में 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लिया। यहाँ पर भी हम एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। अब इसकी लास्ट वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। अब ये जाली वाला हिस्सा हमारा आ रहा है, जिस तरह हमने ये वाली जाली बनाई तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 1 चेन करेंगे और इस 1 चेन के गैप में डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 चेन करके डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे, 1 चेन और यहाँ पर भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन करके ये डबल क्रोशिएट छोड़ के आगे हम 2 डबल क्रोशिएट एक ही चेन में बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमारी जाली आ रही है वहाँ पर हम 1 चेन करके जाली बनाते जाएंगे जी। तो इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली। अब यहाँ पर इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर अगली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे, क्योंकि शुरू में और लास्ट में हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट एक साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने शुरू में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिएट एक साथ बनाए हैं दोनों में, फिर यहाँ पर शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिएट एक साथ बनाए, फिर दरमियान वाली चेन में 1 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लिया, फिर लास्ट में हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लिए। अब यहाँ पर भी हमने इस वाली रो में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट एक साथ बनाए, फिर एक में 1 बनाया, फिर अगली वाली में भी 1 बनाया, फिर 2 बना लिए इस लास्ट वाली में, फिर उससे अगली वाली में हमने 2 मरतबा एक साथ बनाया तो 1 2
3 डबल क्रोशिएट अलग-अलग चेन में बना लिए। तब इस वाली रो में हम 4 डबल क्रोशिएट हमारे आ जाएंगे दरमियान वाली चेन में। तो इसी तरह से हमारी ये वाली जो है पत्ती, ये वाली जो है हमारी बड़ी होती जाएगी। तो आप लोगों ने जितनी इसकी लेंथ बनानी हो, अगर छोटे बच्चों के लिए बनानी हो तो आप उस हिसाब से इसको थोड़ा माप करके देख लेगा उसके माथे का कि कितनी आ रही है। अगर बड़े के लिए बनानी हो तो उस हिसाब से इस रो को और ज़्यादा बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे दरमियान में 4 डबल क्रोशिएट अलग-अलग चेन में आ गए। शुरू में हमने 2 बनाए हैं और यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशिएट अलग-अलग चेन में आ गए। लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिएट एक साथ ही बना लेंगे, फिर 1 चेन करेंगे और ये जाली वाला हिस्सा हमारा उसी तरह ही बनता जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये वाली तो हमारी सेम उसी तरह से आएगी, पर ये जो पत्तियां हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियां, इसमें हम इसी तरह से अभी हमारे 4 डबल क्रोशिएट बन गए। इसमें जब ये वाली रो कंप्लीट होगी और दूसरी शुरू होगी तो उसमें हमारे 5 डबल क्रोशिएट हो जाएंगे। फिर जब तीसरी रो शुरू करेंगे तो 6 डबल क्रोशिएट हमारे हो जाएंगे। तो इसको हम उस हिसाब से बना लेते हैं, फिर आगे हम आपको इसका कम करने का तरीका बताते हैं। तो मैं 2 या 3 रो इसकी और बना के फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इसको इतना बना लिया है, तो ये बड़े के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली जो हमने बनाई है ये मतलब 10-11 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर 5 मरतबा ये बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, और दरमियान में आप देख लीजिए 5 ये हमारे डबल क्रोशिएट है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिएट है। उसके बाद हमने इसको घटाना शुरू किया हुआ है ताकि हमारी केप की शक्ल में ये आ जाए। तो इसमें हमने सिर्फ एक रो बढ़ाई हुई है, और ये वाली जो है थोड़ी सी बारीक ऊल है और ये वाली थोड़ी सी मोटी ऊल है। तो अब हम इसको बढ़ाना इसका कम करना इसका शुरू करेंगे। तो यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के, अब हमने यहाँ पर बढ़ाना नहीं है। वैसे तो हम जहाँ पर स्लिप स्टिच कर रहे थे उसी में ही हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना रहे थे। तो अब हमने हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाते जाना है। तो ये डबल क्रोशिएट इस चेन के हिस्से में आ जाएगा। बाकी हम हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। और इसमें हमने लास्ट में 6 डबल क्रोशिएट बनाए हुए हैं। 2 हमारे इस साइड पे हैं और 2 इस साइड पे है, और दरमियान में आप देख लीजिए 6 डबल क्रोशिएट हैं। तो अब हम यहाँ पर हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। लास्ट में भी हम एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे। वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिएट है। तो ये बार बार हम जो रो बनाएंगे उसमें 10 मरतबा ही डबल क्रोशिएट आ जाएंगे। अब 1 चेन करेंगे। अब जैसा हमने बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिएट बना रहे थे, तो अब अभी हमने इसको कम कर लेना है। तो जो डबल क्रोशिएट बने हुए हैं सिर्फ उसके ऊपर ही हम इसको डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। इस तरह से 1 चेन करके इस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लिया, 1 चेन करके फिर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे, फिर 1 चेन इस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट, फिर 1 चेन और इस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट। अब जिस तरह हमारी ये वाली रो बन रही है तो इसी तरह हमारी आगे जितनी भी रो बनेगी सेम इसी तरह से ही बनती जाएगी। इसमें भी हमने बढ़ाना नहीं है और ना ही इस वाली जाली वाली रो में बढ़ाना है। 1 चेन करके डबल क्रोशिएट हम यहाँ पर भी बना लेंगे, फिर 1 चेन। अब यहाँ पर हमने नहीं बनाना, ये जो डबल क्रोशिएट है इसके ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। अब इसमें भी जितने डबल क्रोशिएट हैं तो हर एक डबल क्रोशिएट के ऊपर एक एक डबल क्रोशिएट बनता जाएगा।
लास्ट में आ गए हैं इसके इस डिज़ाइन के। तो यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिएट बना लिया, फिर 1 चेन करके, और ये डबल क्रोशिएट है, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। अब यहाँ पर भी हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। तो इस वाली रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमारा डबल क्रोशिएट है बस उसी में डबल क्रोशिएट बनाते जाना है। यहाँ पर कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। तो हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देख लीजिए, अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर 1 चेन करके, फिर जहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अगर मिसाल के तौर पर किसी मर्द का सर बड़ा होता है तो आप ये जो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिएट बनाए हैं और यहाँ पर भी 2, तो दरमियान में हमारे 6 डबल क्रोशिएट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। अगर किसी का ज़्यादा बड़ा हो सर तो उसमें आप 9 भी कर सकते हैं इस तरह से। पर आपने बढ़ाने का हिस्सा जो है यहीं से आपने आगे बढ़ाते जाना है। अगर इससे छोटे की बना रहे हैं तो जैसे हमने आपको छोटी वाली ये वाली केप दिखाई, तो इसमें हमने यहाँ पर 5 दरमियान में डबल क्रोशिएट किए हुए हैं। उसके बाद हमने इसको कम करना शुरू किया है। कम करने का वही तरीका है। तो अभी हमने जिस तरह ये वाली रो बनाई हुई है ना, इसमें हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाए हैं दरमियान में, तो हमारा ये 10 डबल क्रोशिएट है। ठीक है। तो आगे भी हमारे 10 डबल क्रोशिएट चलते जाएंगे। और यहाँ पर ये हमारे 7 डबल क्रोशिएट है और 8 मरतबा ये जाली वाला हिस्सा है। तो इसके ये भी हमारे इतने ही बनते जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम इसकी जो है ना, इस छोटी वाली में हमारी ये जो रो बनी हुई है, यहाँ से हमने जो 2 मरतबा डबल क्रोशिएट एक साथ बनाया था, उसके बाद हमने जो कम करना शुरू किया हुआ है इसको, तो वहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आगे रो बनी हुई है इस तरह की। तो इसमें हम 10 मरतबा सेम इसी तरह से ये वाली रो बनाएंगे। बस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। ये 10 डबल क्रोशिएट है तो आगे भी हमारे 10 डबल क्रोशिएट बनते जाएंगे। और ये जाली वाले हमारे 7 डबल क्रोशिएट थे तो ये 7 ही डबल क्रोशिएट बनते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से जिस तरह हमने ये वाली रो बनाई हुई है, सेम इसी तरह से हमने इसकी 10 रो और बना लेनी है। तो इसको बना के जब ये इस तरह की हो जाएगी, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ जी। तो इतना हमने इसको बना लिया, इस तरह से ये बन गई है। इसमें आगे हमने 9 रो बनाई है। यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। ये जो हमने 2 डबल क्रोशिएट बनाए थे यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इस साइड पे और इस साइड पे, उसके आगे जो हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 रो हमने इसमें आगे कंप्लीट की हुई है। तो ये इतनी बन गई है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना 4 इसकी रो जो है ना सिंगल क्रोशिएट की बनाएंगे। जिस तरह हमने 1 चेन करके इसको लास्ट में स्लिप स्टिच कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे और इसकी अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। तो हर एक चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिएट के ऊपर इस तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिएट बनाते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ये 1 चेन का गैप है तो इसमें भी हम सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिएट, इस 1 चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिएट और डबल क्रोशिएट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिएट। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिएट के साथ। इस पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिएट की रो को। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर सिंगल क्रोशिएट बना के फिर इस 1 चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिएट है यहाँ पर हमने 1 चेन की हुई थी तो इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, तो ये बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 चेन करेंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिएट के ऊपर सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे
ये आपको सिंगल क्रोशियट नज़र आ रहे होंगे। तो हर एक चेन में एक एक मरतबा सिंगल क्रोशियट बनाते जाना है। तो इस तरह की हमने 4 रो कंप्लीट कर लेनी है। एक तो हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी शुरू की है, बाकी 2 बना के तो हम इसको कंप्लीट करके फिर लास्ट में हम यहाँ पर आएंगे, सिंगल क्रोशियट बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशियट 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशियट बना के फिर यहाँ पर ये जो चेन वाला हिस्सा किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 चेन बना के फिर आगे सिंगल क्रोशियट शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी टोटल 4 ये वाली सिंगल क्रोशियट की रो बना लेंगे। एक हमने बना ली, बाकी 3 हम बना के कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं जी। तो 3 रो इसकी हमने बना ली है सिंगल क्रोशियट की, 1 2 3 रो इसकी बना ली है सिंगल क्रोशियट की, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से। और अब यहाँ पर हमने इस वाले में भी सिंगल क्रोशियट बना लिया, जहाँ पर हमने 1 चेन की हुई थी इसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये 3 रो हमने इसीलिए बनाई है। ये इस तरह से जब सिंगल क्रोशियट होता है तो इस तरह खींचे तो इसको ज़्यादा मतलब जो है ना ये धागा ख़राब हो जाता है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम इस तरह की उल्टी रो बनाएंगे। इस तरह ये सिंगल क्रोशियट है, तो यहाँ पर ये 1 चेन का गैप है, इस धागे को हम लेंगे इस तरह से और इन दोनों धागों में से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। उल्टा ये सिंगल क्रोशियट होता है, हर एक चेन में 1 टाइम बनाते जाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशियट कर देंगे। इस तरह से चेन में अंदर क्रोशियट डाल के इस धागे को हम इस तरह से बाहर लेकर आएंगे। फिर ये 2 धागे हैं तो दोनों धागों में से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से सिंगल क्रोशियट बनाते जाना है इस तरह से। इसी तरह से ही हम हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से उल्टा ये सिंगल क्रोशियट बनाते जाएंगे इस तरह से। इसकी ये बड़ी खूबसूरत ये आती है इसकी लास्ट में। तो इस रो को हम इस तरह से, आखिरी रो है ये इसकी, इसको हम उल्टी साइड से इस तरह से, ये तो सीधी साइड है पर इसको हम उल्टी साइड पर इस तरह से बनाते जाते हैं। तो इसको हम कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं जी। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके सिंगल क्रोशियट बना के इस धागे को हम कट कर लेंगे यहाँ पर। फिर बाकी धागे को हम सुई के साथ अंदर की तरफ से, जहाँ उल्टी साइड है, उल्टी वाली साइड है, उस तरफ से हम इसको बंद कर लेंगे जी। तो इस तरह से हमारी नमाज वाली ये टोपी बनके तैयार हो गई। और इसकी आप ये देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है। ये जो हमने लास्ट में ये रो बनाई है इसकी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये बनाई हुई कैप अच्छी लगी होगी। आप अपने भाइयों और बेटों के लिए बना सकते हैं इस तरह की नमाज वाली ये टोपी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो जो नमाज़ पढ़ते हैं वो सब हमारी वीडियो को लाइक करें और इस तरह की टोपी अपने भाई और बेटों को बना के दें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा देखिएगा।